सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पहुंचाया जाता है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ये हम एक बार पढ़ भी चुके हैं। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। खुदा है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान, बादशाह खान भी कहते हैं। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। पहला विदेशी जिसे भारत ने भारत रत्न दिया। इन सब नामों को सबका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान होता है। 104वां क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट होती है तो इसका मतलब तूफान के संकेत होते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम बताइए आप। थार रहेगा आंसर। काजीरंगा, क्वेश्चन जरूरी है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यहां पर आपका आंसर रहेगा आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है या अभयारण्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे है? आपका आंसर यहां सिप्रा रहेगा। 109वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन की अधिकता किसमें ज्यादा होती है? गोबर गैस के अंदर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें महाराष्ट्र के संप्रभु नेता माना गया बाद में। और यही व्यक्ति था जिन्होंने पंजाब के अंदर से लेकर के और महाराष्ट्र तक सब जगह रैलियां की। महाराष्ट्र के तो संप्रभु माने जाते हैं ये। और उसी के साथ साथ मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्र निकाले और गणेश और शिवजी जैसे त्योहार शुरू किए इन्होंने। इन्होंने ही भारत में पहली बार लाठी दल बनाए, गौ रक्षा दल बनाए। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस इंसान पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 112वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 112 में है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। कितने समय के लिए चुना जाता है उनको? 6 के लिए। राज्यसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के हों, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, 5 साल का कार्यकाल होता है। 113वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारे आकाश गंगा का नाम बताना है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में मिल्की वे कहेंगे। ये हमारी गैलेक्सी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड हुआ करता था। तुलसीदास ने रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी? अवधी बोली में। तुलसीदास ने रामचरितमानस जब हिंदी भाषा में लिखी तो बोली कौन सी थी? अवधी थी। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 198वां, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी 1896 के अंदर। 1894 में इंटर ओलंपिक एसोसिएशन बना। 96 में एथेंस खेलों की शुरुआत हुई। इन्हीं खेलों में अगर प्राचीन खेलों की बात करेंगे तो फिर आपका आंसर 796 आ जाएगा डेट के हिसाब से। जगह आ जाएगी ओलंपिया। फिर इनको बंद करना पड़ा, फिर दोबारा शुरू हुए। अब दुनिया में हर 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं। हर 2 साल के बाद कभी विंटर कभी समर, कभी विंटर कभी समर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 119वां, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड पदक जीता है? आपका आंसर होगा
हॉकी, हॉकी के अंदर भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता? 1980 के अंदर। कौन से में जीता? मॉस्को के अंदर, रूस के मॉस्को में। क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों बाद होता है? आपका आंसर 4 वर्ष रहेगा। ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस लुसाने में है और लुसाने आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 123वां, 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। ओलंपिक खेल में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं। हर गोले का एक कलर होता है, चाहे रेड की बात करें, चाहे ब्लू की बात करें, चाहे ग्रीन की बात करें, चाहे ब्लैक की बात करें, ये सारे सबके अपने अपने कलर माने जाते हैं। और पांचों के पांचों कलर किसको डेडिकेट हैं? पांचों के पांचों कलर कॉन्टिनेंट्स को डेडिकेट हैं, महाद्वीपों को डेडिकेट हैं, जिसमें लाल अमेरिका को दिया जाता है, नीला यूरोप को दिया जाता है, काला अफ्रीका को दिया जाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है और पीला यानी येलो भारत को। अगर याद ना रहे तो एक तरीका याद रखना, रेड इंडियन अमेरिका के लोगों को कहते हैं, रेड अमेरिका महाद्वीप को दे दिया। हरा ऑस्ट्रेलिया की घास सबसे फेमस है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे दिया। अफ्रीका के लोगों का कलर काला होता है, साइमंड जैसे लोग आपने वहां देखे हैं, तो काला उनको दे दिया। भारत और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, दालें होती हैं, तो पीला एशिया को मिल गया और नीला यूरोप को दे दिया, क्योंकि यूरोप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये तरीके भी आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। कहां का है? अमेरिका का, तैराक है, स्विमर है। 126, सन 2020 में ओलंपिक कहां पे होंगे? टोक्यो के अंदर होंगे, जापान के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 127, 2016 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर पदक जीतने वाली पीवी संधू का संबंध कौन से खेल से रहा है? बैडमिंटन से रहा है। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी के अंदर। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर होगा कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी पहली भारतीय महिला। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी कौन सी नदी से निकलती है? गंगा से निकलती है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। इसलिए पशुओं के अंदर दुग्ध उत्पादन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमृत सेन को। अमृत सेन को। क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आपका आंसर यहां सहनाई रहेगा। सहनाई आपका इसमें आंसर आएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध सहनाई नामक वाद्य यंत्र से था। 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी, इनमें सब में आपका आंसर सी राजगोपालाचारी रहेगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनके नाम से राजगोपालाचारी फार्मूला भी फेमस रहा था भारत पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? आपका आंसर रहेगा यहां रूस की मदद से। भिलाई आरबीडी थ्योरी आपको ध्यान है, राउरकेला भी है उसमें, भिलाई भी है, दुर्गापुर भी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कारखानों को लगाया गया था और इसमें जो भिलाई है वो रूस की मदद से लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? आपका आंसर हिमाद्री रहेगा, जो आपके अंटार्कटिका पे है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी? जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वर्ल्ड में महिलाओं के रूप में, और ये पहली वर्ल्ड की महिला बनी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर। पीलिया की वजह से लीवर खराब होता है, लीवर में प्रॉब्लम आती है। ये थे आपके 140 क्वेश्चन। अब चलते हैं 141 पे।
अगर आप साथ देंगे, आप मेहनत करेंगे, तो हम आप लोगों को इकट्ठे-इकट्ठे क्वेश्चन बना के देंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो, कुछ चीज़ें नई मिलें, कुछ चीज़ें पुरानी मिलें, कुछ का रिवीजन हो और चंद टाइम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। 141वां क्वेश्चन, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम है ये। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ये कथन पास्कल का है, ये नियम पास्कल का है, रूल पास्कल का है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसप ने। जेम्स प्रिसप कौन था? एक अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त, यानी उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोका ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और ये सब कलिंगा के युद्ध के बाद हुआ, जिस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5-2 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। अशोका का दिल पिघला और उसने युद्धों से तौबा कर ली, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे जिस अशोका को हम लोग धर्म के आधार पर देखते हैं, महान सम्राट तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस खून खराबे में बहुत ज्यादा लिप्त था वो। कलिंगा का युद्ध में लाखों लोगों की हत्या का कारण बना, तो अपने ही 99 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। लेकिन किसी इंसान का जब हृदय परिवर्तन होता है, तो वो एक प्रकार से स्वच्छ टाइप से हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इस इंसान ने जो काम किए, वो भारत नहीं पूरी दुनिया को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 140, मुगल बादशाह ऐसे कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, 9 रत्न रखे थे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जो जो वो चाहते थे उन्हीं के आधार पर उनकी कलम चलती थी, जो सच या झूठ उन्होंने बोला वही उन लोगों ने आगे लिखा भी। क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास ने। जमीन किसने दी? अकबर ने दी थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। कब स्थापना हुई? 1913 में। कहाँ हुई? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। इन्हीं के साथ एक व्यक्ति का और जिक्र आता है, आपको लाला हरदयाल के साथ साथ आपको कुछ नाम और भी पढ़ने पड़ेंगे जो इन इंसिडेंट से रिलेटेड होते हैं।